बहुत सुंदर। तो योजनाबद्ध कर्म है जहां हम माइंड प्लानिंग करता है। एक इग्नोरेंस में, अगेन जैसे इग्नोरेंस में डिजायर, वैसे इग्नोरेंस में हमको ये प्लान करना पड़ता है। तो प्लान हम क्या कर सकते हैं? प्लान कुछ चीजें हैं जो हमारी, जो माइंड है जो योजना बनाता है, उसका रोल है हमारे, एक तो प्राण को संयत रखने के लिए, प्राण तो एकदम वाइल्ड एनिमल है, और दूसरा है वो योजना इसलिए बनाता है क्योंकि उसकी जो जीवन है उसको ऑर्गेनाइज करने की कैपेसिटी माइंड को दी गई है, माइंड के अंदर है। तो जो लोग माइंड क्या उनके ऊपर कंट्रोल है, वो हर चीज़ बहुत योजनाबद्ध तरीके से काम करेंगे। आप देखें कि हर चीज़, ऐसे हमारे एयरफोर्स में तो इस हद तक जाता था, थैंक यू आपने वैसे नहीं किया, 10:02 पर वो आएगा, 10:04 पर ध्वजारोहण होगा। अरे ये कैसे हो सकता है? पर करते थे, तो वो हो गया योजना। मन जो है वहाँ तक ठीक है, एज लॉन्ग एज वी डोंट हाइपर ऑर्गेनाइज। लेकिन जब हम उन चीज़ों को योजना बनाने लगते हैं जो हमारी मन की परिधि के बाहर है, जो बात आपकी हो रही थी, जो हमारी मन की कैपेसिटी और परिधि, हम एस्पायर कर सकते हैं, लेकिन भगवान को प्राप्त करने की हम क्या योजना बनाएंगे? तो उसकी कहानी है बड़ी सुंदर, शिखी ध्वज और चुड़ाला की, कि वो चुड़ाला तो रियलाइज थी और शिखी ध्वज तो नॉर्मल किंग है, राजा, और चुड़ाला बहुत सुंदर थी। शिखी ध्वज शादी करता है कि ये दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी है। अब दुनिया उस समय काशी और मथुरा के बीच थी, वो एक अलग बात है। तो विवाह हो जाता है, विवाह हो के वो तो बड़ा रमा हुआ है, अरे इतनी सुंदर स्त्री। चुड़ाला जानती है कि ये अभी रमा है, कल नहीं रमेगा, शी डजंट टेक इट वेरी सीरियसली। लेकिन वो रियलाइज्ड है। कुछ समय के बाद उसके मन में आता है कि मैं विरक्त हो गया हूँ। तो अब हो जाता है लोगों के उसमें, तो वो फिर वो कहता है कि मैं कहती ठीक है कोई बात नहीं, मैं जाना चाहता हूँ फॉरेस्ट। अब देखिए योजना प्रारंभ हो रही है कि मैं जब दूर चला जाऊंगा मेरी विरक्ति में तो मैं भगवान को प्राप्त करूंगा। तो चला जाता है। अब वो योजना बना के जाता है कि मैं जाऊंगा जंगल में, पहाड़ में, और मैं भगवान को प्राप्त करूंगा। रानी चुड़ाला पूरा चला रही है राज्य को, लेकिन वो रियलाइज्ड है, वो कोई चीज़ से आसक्त नहीं है। फिर एक टाइम आता है जब उसको अंदर से निर्देश मिलता है कि अब जाओ इसको बुला के लाओ। तो जाती हैं बुलाने के लिए, तो वहाँ वो बेचारा बड़ा परेशान मुद्रा में, ऑलमोस्ट सुसाइड करने वाला है। तो पूछती क्या हुआ, वो भेष बदल लेती हैं, वो पहचानता नहीं है, उसको लगता है कोई युवा है। कहती क्या कर रहे हो तुम? कहता है मैं आत्मज्ञान की प्राप्ति कर रहा हूँ। कैसे कर रहे हो? तो कहता है मैं राजा था। अब वो नहीं जानता है कि शी इज हिज वाइफ। कहता है वो मैं राजा था। तो कहते हैं अच्छा तुम थे राजा? अब जो आपने बताया ना क्वेश्चन मार्क, उसको पहले जैसे वो एम्फसाइज कर तुम थे राजा, उसको लगता है कि ये मैं क्या मूर्खता जैसी बात कर रहा हूं। ने अपना राज्य छोड़ दिया। तो पूछे तुम्हारा राज्य था? कहते हैं नहीं नहीं अच्छा ठीक है मैं समझ गया, मैं अपने परिवार को छोड़ के आया। ओ तुम्हारा परिवार था बात। लेकिन देखिए कहां जाके रुकती है। अरे ठीक है मैंने अपना जो कुछ है वो छोड़ दिया तुमने, तुम्हारी ये चीजें थी। फिर वो देखता है, कहता है ओ मुझे अपने वस्त्र और कमंडलू भी छोड़ देना चाहिए। अब वो उसको फिजिकली समझ रहा है कि मेरी कहाँ गड़बड़ हो गई है। तो कहता है कि अच्छा ये वस्त्र और कमंडलू छोड़ दोगे तो तुमने त्याग कर दिया? फिर कहता है अच्छा मैं तो कहता हूँ मैं शरीर नहीं हूँ, लेकिन शरीर को तो मैं लेके घूम रहा हूँ। तो खड़ा हो जाता है पहाड़ के ऊपर, कहता है कि मैं नीचे कूद जाता हूँ, यही एक बचा है और कुछ नहीं है। तो कहती है रुको रुको तुम्हारा शरीर है? कहता है मैं क्या करूं? कहती है जो सदा तुम्हारे पास था कहाँ उसको ढूंढने आ गए। तो ही हैज द आत्मज्ञान इन दैट मोमेंट। एंड देन द स्टोरी इज कि वो कई 100 वर्षों तक उस समय जो थे दे रेन द किंगडम, गवर्न द किंगडम एज रियलाइज्ड बीइंग। तो योजना का अपना वो है कि भगवान ले जाते हैं आपको, ऐसे करना है वैसे करना है। जैसे अब सेल्फ उसके लिए लोग सोचते हैं कि पांडिचेरी आश्रम आ जाऊंगा तो कई लोगों को लगता है कि मैं रूपांतरण हो जाएगा मेरा। ऐसे ऐसे लोग हैं जो एक बार किसी ने मुझसे कहा, कभी कभी आप पूछते हो ना एज ए डॉक्टर यू हैव द प्रिविलेज कि भाई आप यहाँ पर क्यों आए हो। मेरे को मज़ा आता था लोगों की हिस्ट्री पूछने में, ऐसी जस्ट टू चिट चैट।
तो कहते हैं, तो उसने बताया कि भाई मैं तो यहाँ पर इसलिए आया क्योंकि मुझे मृत्यु को जीतना है। मैंने कहा अरे वाह, क्या गोल है, क्यों जीतना है? बोला मुझे मौत से बहुत डर लगता है। यही एक भगवान है जो प्रॉमिस करते हैं मृत्यु पर विजय। मैंने कहा पहला कंडीशन माँ ने लिखा है कि डरोगे तो मरोगे, पहला तो कंडीशन यही है कि तुम डर गए तो मर गए। पहला दैट मदर सेज इफ यू हैव फियर ऑफ डेथ यू आर नॉट इवन ए कैंडिडेट फॉर इमॉर्टैलिटी। कहते हैं मालूम नहीं, मेरे को तो मृत्यु पर। अब वो पूरे जीवन वहां यही सोच के कि मृत्यु पर जीतना है। आप देखिए उसकी स्टोरी सो इंटरेस्टिंग। क्यों? क्योंकि मृत्यु का डर लगता है, मृत्यु का डर लगता है आया। अब आने से तो नहीं हुआ ना, आपने प्लान कर लिया। वो हमेशा सफेद कपड़ा पहन के घूमता था ऑल हिज लाइफ, और इतना क्रूर व्यक्ति था, कुत्ता देख करके उसको उठा के पत्थर मारना चाहेगा। एक बार ऑलमोस्ट आई टू टेल हिम कि स्टॉप दिस अदरवाइज। तो इस तरह का व्यक्ति, गाली देना, पर बाहर से अगर आप देखते तो खैर एक उसकी। अब देखिए इंटरेस्टिंग बात क्या है, भगवान आपकी एस्पिरेशन कैसे पूरी करते हैं। वो क्यों आया था? केवल इसलिए क्योंकि उसको मृत्यु से डर लगता था, उसके जीवन में और कुछ नहीं। भगवान मिल जाएं, समाज का कल्याण, संसार, रूपांतरण योग, कोई मतलब नहीं। मृत्यु उसकी कैसे हुई? क्योंकि वो हमारे डिजरे में था। तो पता चला कि उसका बेटा आके, वो अचानक टुवर्ड द एंड हिज सन मैनिफेस्टेड फ्रॉम समवेयर, और वो उसको 1 साल तक सेवा की, बेटे बहू ने बहुत सेवा की, उसको खाना खिला रहे हैं। तो आके खिलाता था, बेटे ने एक और खिलाया, इसको ठसका लगा, गले के अंदर गया और ही डाइड। अब आप सोचो, भगवान ने उसकी ये बात सुन ली कि भाई तुझे तेरी मृत्यु में इतनी सरल करूंगा, तेरा बेटा सामने है, बेटा खिला रहा है, प्यार से तू उसका कौर खा रहा है और फट से चला जाएगा, तो मृत्यु की चिंता। नाउ यू सी द डिफरेंस। ऑल थ्रू लाइफ बेचारे ने कपड़ा एक रंग का पहना, सब किया, लेकिन उसके एंड सेवरल टाइम्स आई हैड दिस कन्वर्सेशन बिकॉज आई वांटेड टू सी। तो उसके अंदर मैंने उसको समझाने की चेष्टा की। शुरू में आप होते हो ना, नया नया नई बहू, बाहर भी साफ, तो मेरे अंदर वो था कि अरे नहीं नहीं, अरे ये ऐसे थोड़ी होता है, माँ को यू हैव टू गिव योर सेल्फ टू द मदर। वो नहीं, मृत्यु पर नहीं, वो अब उस समय तो वो सोचते हैं ये तो नया नया आया है, मुझे पता है ये मुझे क्या समझाएगा। तो मृत्यु पर विजय नहीं प्राप्त करना है, मुझे मरने से डर लगता है। यही है जहाँ पर फिजिकल इमॉर्टैलिटी है। तो फिजिकल इमॉर्टैलिटी तो नहीं ग्रांट हुई, लेकिन इतना जरूर है कि मृत्यु का भय, उसकी ऐसी मृत्यु हुई कि जिसमें आप कह सकते हैं ना, बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट, बाहरी रूप में बेटा सामने बैठा है, बहू और पोता बगल में है, बेटा अपने हाथ से उसकी फेवरेट जो खाना बना के लाए खिला रहा है, और उसकी चट से मृत्यु हो जाती है विद इन सेकेंड्स। तो ये हम लोग बनाते हैं बाहर से बहुत सारी चीजें, पर श्री अरविंद योग में बार बार कहते हैं होल्ड टू द एस्पिरेशन। अंत में रंग तो वही लाती है। आप कहीं पर हैं, कहाँ हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, रास्ते में हैं, और वो कोई नहीं जानता। बाहर से लोग नहीं जानेंगे कि क्या हो रहा है, बाहर से लोग बाहर की चीज़ देखेंगे, पर अंदर में आपके एस्पिरेशन। और दूसरा समर्पण। समर्पण का तो अर्थ ये है कि मैं, जो आप चाहोगे माँ वो हो। मैं क्या चाहता हूँ? मैं योग चाहता हूँ, ज्ञान चाहता हूँ, ध्यान चाहता हूँ, तंत्र जानना चाहता हूँ, मंत्र जानना चाहता हूँ, ऐसे चाहता हूँ, वो चाहता हूँ। समर्पण मतलब कि तुम क्या चाहती हो वो घटित हो मेरे जीवन में। ये पॉइंट तक पहुँचाने के लिए एक लंबी यात्रा है जिसमें सारे आते हैं, योजनाएं आती हैं। ये नहीं कि नहीं करनी चाहिए, जब हमारा मन है तो योजना बनाएगा, लेकिन ये हमको इतना जरूर पता होना चाहिए कि भगवान कभी योजना के अनुसार काम नहीं करते। योजना तो दुर्योधन ने बनाई थी जब उसने चुनाव किया था उनकी सेना का। योजना तो शकुनी ने बनाई थी, योजना तो रावण ने बनाई थी, लेकिन अंत में जो सत्य है वो यही है कि हो ही है सो ही जो राम रचि राखा। तो ऑलवेज दिस सरेंडर, ये ब्यूटीफुल साइड है मदर श्री अरबिंदो का, जो कई बार हमारे डिस्कोर्सेज में नहीं आता है। हाँ प्लीज आप बैठिए ना, बैठ के। हाँ, एक बार पांडिचेरी में ये अमल किरण जी से मैंने पूछा था कि श्री अरविंद के पूरे कंक्लूजन रूप में एक वाक्य में क्या बता सकते हैं? तो उन्होंने 2 शब्द बोले,
श्री अरविंद ये चाहते हैं इक्वेनिमिटी ऑफ द माइंड और सरेंडर ऑफ द हार्ट। यस। तो इसको थोड़ा सा और सुबह जैसे बात हुई थी वाइडनेस, प्लास्टिसिटी और इक्वानिमिटी, तो खासकर अगर हम कर्म कर रहे हैं एक ज्ञान के, शुद्ध ज्ञान के योग में या शुद्ध भक्ति के योग में, ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ, इक्वेनिमिटी की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि आप इक्वेनिमिटी आवश्यक है जैसे ही आप धरती की ओर कर्म में प्रवृत्त होते हैं। क्योंकि जब आप कर्म करेंगे तो उनके अनेकों प्रकार की प्रतिक्रियाएं होंगी संसार से। अब जो ज्ञान योगी है वो कहेगा आई एम नॉट बॉदर्ड, वो बाहर में उसके क्या रिएक्शन है, ही नॉट इवन बॉदर्ड, वो रमा हुआ है उसमें। लेकिन जब कर्म करना है, इसीलिए भगवत गीता में और श्री अरविंद के योग में इक्वेनिमिटी की बहुत बात की गई है, मैक्सिमम चैप्टर्स हैं उस पर। तो इक्वेनिमिटी के का जो मूल है वो ये है कि 3 लेवल पे हमको चीज़ों के स्पर्श से हमको हमारे अंदर जो प्रतिक्रियाएं होती हैं उन प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण। बाहर का नियंत्रण है कि भाई हम इस प्रकार की चीज़ करेंगे, जैसे ठंड लगी तो हम कपड़ा पहन लेंगे, अब हमको गर्मी लग रही है तो हम कपड़े उतार देंगे लिमिट के अंदर, या एसी में चले जाएंगे। हम क्या करें, हर चीज़ की सीमा है, तो आप एसी में चले जाएंगे। लेकिन इक्वेनिमिटी क्या करती है, इक्वेनिमिटी ये नहीं कहती कि मैं ज़बरदस्ती अब गर्मी में रहूँगी। लेकिन अगर गर्मी है, मान लीजिए पंखा चला गया, या ठंड हो गई, आप नहीं लाए थे, शीत उष्ण, दैट्स हाउ द गीता पुट्स इट। तो फिजिकल लेवल पे जो इंद्रियों का जो घात संघात है उसके प्रति हमारे मन में, हमारे अंदर जो प्रतिक्रियाएं उठती हैं, उठेंगी प्रारंभ में, हमको देखना है कि विजिलेंस से, अरे नहीं, जहां माँ ने जैसे रखा है सबका अपना। कुछ लोग 3 प्रकार से इक्वेनिमिटी का अभ्यास होता है। एक होता है तितीक्षा, कई लोग तितीक्षा तो बड़ी अच्छी चीज़ है, जहां वो स्पार्टन्स की तरह होने दो मैं सहूँगा, सहन शक्ति, ये भी एक शक्ति है। दूसरा जो होता है इसका वह है उपेक्षा, होने दो मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ, ये भी एक अच्छा है। तीसरा जो होता है वो है उदासीनता, फिलोसफिकल, मैं इसलिए नहीं आया हूँ। पर सबसे जो उत्तम मार्ग श्री अरविंद बताते हैं नति, नति इज जैसी तुम्हारी मर्जी। तो ये फिजिकल लेवल पे हुआ। फिर होती है वाइटल लेवल पे। वाइटल लेवल पे प्राण के ऊपर कैसे होता है, किसी ने आपका बहुत मान किया तो वो कहते हैं ना चने के झाड़ पे मेरा हो रहा है गुणगान, बाहर से आप बोल रहे हो नहीं नहीं एक्चुअली ये सब माँ, लेकिन अंदर में कुछ तो है मेरे अंदर ये चल रहा है, उसको पकड़ना है। विजिलेंस यही है। विजिलेंस ये नहीं कि बाहर में आप भाग रहे हो, अंदर में आपको स्पष्ट होना चाहिए। बाहर आप मना कर रहे हो नहीं कर रहे हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, अंदर आपको स्पष्ट होना चाहिए कि इट्स नॉट अबाउट यू। कई बार मैं इस बात की वो भी करता हूँ, और चूंकि हम लोग ट्रैवल करते हैं, लोग सम्मान भी, आपको भी देखिए, हम सबको सम्मान मिलता है। ये सम्मान हमें नहीं दिया जा रहा है। जिस दिन मैं समझूंगा मुझे सम्मान दिया जा रहा है तो मैं रिएक्ट करूंगा, नहीं नहीं आपको हमको सम्मान देने की जरूरत नहीं है। जिस दिन मैं ये स्मरण करूंगा इट इज नॉट फॉर मी बट बिकॉज ऑफ मदर, एसोसिएशन विद मदर, ये मेरा नहीं है, वो माँ का सम्मान कर रहे हैं। आश्रम में भी कई बार होता है, आपकी लोगों को सम्मान, आश्रमाइट है, आप क्यों सम्मान दे रहे हैं, उस व्यक्ति के कारण नहीं, मे बी दैट पर्सन इज ए गुड फॉर नथिंग, पर आप आश्रम में हो, श्री अरविंद के नाम से नाम जोड़ा है। तो कई तरह से हम इसको ना केवल मान, अपमान, सो इंसल्ट को भी और प्रेस को भी, दोनों। कोई अपमान कर रहा है तो माँ उसका तरीका बताती हैं कि अगर कोई अपमान कर रहा है तो 2 चीज़ें देखो, कहीं सत्य तो नहीं है उसकी बात में। कई बार होता है कि आप नहीं कोई चीज़ को देख पा रहे हो, दूसरा आपको बता रहा है, आपको इमीडिएटली बुरा लग रहा है, लेकिन क्या पता भगवान की ये लीला है कि वो वाइफ आपको वो कह रही है जो दुनिया नहीं बोलेगी। इसीलिए हर किसी के साथ एक क्रिटिकल वाइफ बहुत जरूरी है। मैं हस्बैंड नहीं बोल रहा हूँ, बिकॉज हस्बैंड आर वेरी स्केयर्ड पीपल, वो क्रिटिसाइज नहीं करते हैं और वो तो डरे, पता नहीं क्रिटिसिज्म का क्या असर होगा। तो देखो सारे हस्बैंड भी हंस रहे हैं, वाइफ भी हंस रही है, तो प्रूव द पॉइंट। ओके, सो अच्छा, वाइफ से जो लोग नहीं सुनते हैं तो भगवान उनके साथ में बच्चा ला देते हैं, कहते ठहरो अभी ये बोलेगा तुमको। तो पहले तो देखो कि सत्यता है क्या। अगर सत्यता है तो इट्स ए अपॉर्चुनिटी टू प्रोग्रेस, और अगर वो सत्य नहीं है तो लीव इट।
अब कोई व्यक्ति अज्ञान में आपको कैसे जज कर रहा है, क्या कह रहा है, आप क्या उसको बोलो, कितना समझाओगे? लीव इट, मदर नोज. सो ये दोनों चीजें आप कर सकते हैं. ये तीसरा क्या होता है? हानि, हानि और लाभ. ये गीता की वो है ना, उसमें शीतोष्ण सुख दुखेशु शीतोष्ण हानि लाभो जया जयो. हाँ, सुख दुखेशु समय कृत्वा. देखिए बड़ी सुंदर. हानि लाभो जया जयो. तो आपको हानि हो रही है, लाभ हो रहा है, सुख हो रहा है, सुख का अंदर में अनुभव हो रहा है, तो वहां भी आपको कि ये सुख मेरा नहीं है, ये भगवान का कुछ क्षणों का जो दिया हुआ है. ये नहीं कि मैं इसको अवॉइड कर रहा हूं, उनको अर्पण कर रहा हूं. दुख हो रहा है तो यह दुख भी प्रभु तुमने दिया है, तुम्हारा ही है, ले लो प्रभु. तो ये जो भाव है, मेरा मार्ग भक्ति वाला सरेंडर का, इसलिए मैं वो ले रहा हूँ. लेकिन देयर आर सो मेनी वेज टू डू इट. ए पर्सन विद द माइंड विल डू इट विद मेंटल कंट्रोल, डजेंट मैटर. भाव इंपॉर्टेंट है. तो ये समता का भाव. समता एक बार स्थापित हो जाए. अच्छा, सबसे अधिक प्रॉब्लम जो होती है, जिसकी बात गीता नहीं करती है लेकिन श्री अरविंद करते हैं, मन के ऊपर भी. अब मन में क्या होता है समता, यानी वहाँ पे आपने आपकी एक सोच है, और उस सोच के अनुसार आपको लगता है कि लेट्स से कि हम लोग भगवान की ओर मुड़े हुए हैं. तो ये सोच हो सकती है कि आश्रम में जाके अगर आप ज्वाइन कर रहे हो तो आप इंटेग्रल योग कर रहे हो, ये सोच हो सकती है. या एक सोच है कि अगर आप ध्यान करते हो रोज बैठ के तो आप इंटेग्रल योग कर रहे हो. अब क्या हुआ कि आपने एक एंगल ऑफ विजन बना लिया. ये आपके ओपिनियन है, जो आपके लिए ठीक है. ये नहीं कि आपके लिए ठीक नहीं है, आपके लिए वो उचित है, लेकिन आप इसको यूनिवर्सल रूल नहीं बना सकते हैं. आपको लगता है कि भाई ये फलां प्रधानमंत्री हो तो वो राष्ट्र के लिए अच्छा है, आपकी सोच है. लेकिन आपको ये याद रखना है कि अल्टीमेटली भगवान बिल्कुल विपरीत ढंग से भी काम करते हैं. तो जब हम अपनी मन को विशालता में ले जाते हैं समता के द्वारा, नहीं तो क्या होता है, कोई अगर हमारी ओपिनियन को कॉन्ट्राडिक्ट करता है, झगड़ा होता है लोगों का. रूस यूक्रेन के युद्ध को लेकर के परिवार अलग हो गए. मैं एक फैमिली को जानता हूं जो 2 महीने युद्ध के पहले कहता है मेरी वाइफ भगवान का वरदान है मेरे लिए, और वो सच में मदर की ग्रेस, ये सब उसने चिट्ठी लिखी मुझे. दोनों सुनते हैं मां श्री अरविंद को. 2 महीने बाद जब युद्ध हुआ, उसके 1 महीने और युद्ध के बाद वी आर सेपरेटिंग. मैंने कहा क्यों? बोला वो रूस को सपोर्ट करती है और मैं यूक्रेन को. तो कुछ समय बाद वो मेरे साथ भी उसका वो बड़ा प्रेस कर रहा था, आपके वीडियो. फिर कहता है आपके एक वीडियो में मैंने सुना कि आपने भी रूस की बात कही, तो मैं तो बहुत गालियां खूब सारी. मैंने कहा तो मुझे पता था अभी क्या होने वाला है. तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि मन के लेवल पर बहुत कठिन होता है समता का अभ्यास, बिकॉज कॉन्ट्ररी ओपिनियंस होती हैं, व्यू पॉइंट. इसका मतलब ये नहीं कि हम नहीं करें अकॉर्डिंग टू आवर, वी हैव टू एक्ट अकॉर्डिंग टू आवर हाईएस्ट स्टैंडर्ड. बट अगर हमको ये लगता है कि हर किसी का भी यही होना चाहिए, हर कोई को इसी मार्ग से जाना चाहिए, इसी पथ से जाना चाहिए, तो हमारे शास्त्रों में तो इसको ऐसी का नाना पंथा और वही विप्रा बहुधा वदंती. तो बेसिक आइडिया इज कि देयर आर मेनी वेज इन विच पीपल अप्रोच द डिवाइन, एंड मेनी टाइम्स दे डोंट इवन नो दैट दे आर अप्रोचिंग द डिवाइन, बट द डिवाइन इज अप्रोचिंग देम. तो ये इक्वानिमिटी से हम तैयार होते हैं भगवान के कर्म के लिए, नहीं तो हम फिक्स कर देते हैं. जैसे मदर्स वर्क, तो मदर्स वर्क से हम समझते हैं इस तरह से काम होना चाहिए, बट वी डोंट नो हाउ द मदर वर्क्स. तो हम खुले रखें अपने आप को, हमारे थ्रू जब माँ काम करेंगी इस तरह से काम करेंगे, लेकिन दूसरे के अंदर शी मे वर्क इन ए वेरी डिफरेंट वे. सो दैट्स हाउ वी हैव टू टेक समता. और ये समता का जो परफेक्शन है वो सरेंडर से ही आता है, जो आपने कहा समता और समर्पण. मैंने ये नति अंत में, क्योंकि आप अल्टीमेटली तितिक्षा, उदासीनता, उपेक्षा मन के भाव हैं. मन की एक विटनेस अवस्था है जिसके अंदर मन इतना सशक्त होता है कि अपनी प्रकृति को नियंत्रण में ले आए. अच्छी बात है, लेकिन वो मन के ये भाव भी अपने आप में एक कठोरता ले आता है कि मैंने आत्मजयी हूं. पर जहाँ समर्पण होता है वहाँ रिजुता आ जाती है, जो रिजुता बहुत आवश्यक है कम से कम इस योग के लिए. यानी आप किसी भी तरह से अपने को फिक्स नहीं कर दिया आपने किसी मोल्ड में, स्टीरियोटाइप में, जो इम्पर्सनल यूनिवर्सलिटी की बात की. इसीलिए समर्पण बहुत आवश्यक है. हम अपना प्रयास हमारे अंदर के सत्य के अनुसार, सत्य निष्ठा के अनुसार जो लग रहा है हम करेंगे. अगला अपने ढंग से करेगा, कोई और अपने ढंग से करेगा.
लेकिन अंत में समर्पण। हाँ।